नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। इस वक्त हम रानीगंज विधानसभा क्षेत्र की बात करने वाले हैं। हमारे साथ जो स्क्रीन में देख रहे हैं, ये रानीगंज विधानसभा के संभावित प्रत्याशी हैं आरजेडी के। इनका नाम है संजीव कुमार पासवान जी और इनसे जानेंगे कि रानीगंज विधानसभा क्षेत्र से चुनने का क्या वजह रहा है और इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड की मैं बात करूँ तो इनके फादर का अपना अलग ही इतिहास रहा है। वो लोकसभा अररिया लोकसभा से 5 बार सांसद रहे हैं, 4 बार आरजेडी से और 1 बार बीजेपी से। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है उनका 5 बार का टर्म और उनके ये लड़के हुए संजीव कुमार पासवान जी। इनसे जानेंगे रानीगंज विधानसभा को आपने क्यों चुना, क्या टारगेट है उनको लेकर के। सबसे पहले संजीव पासवान जी, आपको मेरा चैनल में स्वागत है। आपको भी और सभी दर्शकों को बहुत-बहुत बधाई मेरे ओर से। जी, मेरे कुछ सवालात हैं। सबसे पहले मैं पूछूंगा आपका शुरुआती जीवन और शिक्षा कैसी रही? मेरा तो शुरू से ही पॉलिटिकल रहा। मेरे फादर तो 1989 में एमपी हो गए थे, ठीक है, और 5 बार एमपी रहे हैं। शिक्षा के संबंध और एजुकेशन मेरा रहा अच्छा रहा और मेरी दिल्ली से हुई है। ग्रेजुएशन तो मैं वहाँ से किया हूँ, ठीक है। 10th-12th मेरा यहीं से हुआ है। तो आप दिल्ली से किए, तो समाज और जनता के लिए काम करने का विचार आपको कैसे आया? नहीं, मैं तो पिताजी के साथ शुरू से लगा हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं पॉलिटिकली और मेरा रहा है, जितने लोग भी गए दिल्ली गए या हॉस्पिटल का काम था, जो भी रहा, लोग हमारे शुरू से लोग हम लोग कनेक्टेड रहे। शुरू से ही मैं रहा हूँ पिताजी के साथ। आपने राजनीति में प्रवेश करने का मुख्य कारण क्या लगा कि हमको राजनीति हमें भी करनी चाहिए? देखिए, राजनीति तो एक तो मुझे विरासत में मिली है मेरे पिताजी का। मैं तो शुरू बचपन से ही मैं देख रहा हूँ, ठीक है। लोगों का सेवा करने का भाव मेरा शुरू से ही रहा है, ठीक है। और मैं उस पे खड़ा भी उतरा हूँ कई बार। मैं और भी यहाँ भी मैं अपना एनजीओ भी चलाता हूँ। जन चेतना जागृति मंच है मेरा नेशनल एनजीओ। इससे पहले भी पूर्व में उपेंद्र कुमार है, डीएम थे यहाँ अररिया के। और मैंने भी एनजीओ से हेयरिंग एड का काम यहाँ बंटवाया था काफी लोगों को फॉरेस्टगंज में जेपी सेवा सदन में। तो समाज सेवी के हाँ, रूप में 2012 में भी मैंने बहुत बढ़ चढ़ के काम लिया। काला बलवा इस सब में भी काफी काम किया हूँ। 2008 में जो उषा का त्रासदी आया था उसमें भी मेरा काफी मैंने काम, पूर्व में भी मैंने कई काम किए। चलिए, मैं सबसे पहले जानूंगा कि आपके अनुसार वर्तमान समय में आपकी विधानसभा जो रानीगंज का है उसका सबसे पहली प्राथमिकताएं क्या होंगी आपके? देखिए, पहली मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि जो ये लूट खसोट है, मैं पहले उसको बंद करूंगा। लोगों की जो स्थिति, लोग बहुत परेशान हैं, ठीक है। या तो जमीन संबंधी कोई पेपर हो, मोटेशन हो, ब्लॉक की वही स्थिति है। आप किसी से कोई बात छिपी नहीं है। ये अफसरशाही के बारे में आप बताना चाहिए। अफसरशाही है, ठीक है। यहाँ से लेके सिस्टम में तो दीमक लग पड़ गया। सिस्टम इतना आसानी से दीमक को नहीं हटाया जा सकता। जबरदस्त करप्शन, हेल्थ हो, ब्लॉक हो या और भी सारी जगह है। लोग बहुत परेशान है, बता रहा हूँ। क्या कारण है सरकारें इस पे लगाम नहीं लगा पा रही? लगाम क्या लगी? सरकार खुलेआम वहाँ पोस्टिंग हो रहा है पैसे दे के, लगाम कैसे लगाएगी? सिस्टम में ही दीमक लग गया। तो सिस्टम यहाँ से पटना तक ही सिस्टम करप्ट है ना। इसको पूरा ऊपर से जड़ से ही खत्म करना पड़ेगा। जड़ में ही दीमक लग गया है तो आप इसको सिस्टम को क्या बोलेंगे? जड़ को ही पूरा समाप्त करना पड़ेगा। और इस बार पूरी होप है कि डिप्टी सीएम प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी जी इस बार फुल बहुमत सरकार बनाएंगे। क्या लग रहा है, मतलब आरजेडी इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो ये अफसरशाही पे लगाम लगा सकते हैं? बिल्कुल होगा। उनका फर्स्ट प्रायोरिटी है कि ये अफसरशाही पे पूरा लगाम लगाना चाहिए और होना भी चाहिए। त्रस्त है कहीं ना कहीं, जनता त्रस्त है ये अफसरशाही से। आप अपने क्षेत्र की जनता के लिए कौन कौन से प्रमुख मुद्दों पे आप काम करना चाहेंगे अगर आपको जनता जनादेश देती है? देखिए, बेसिक चीजें हैं वहाँ है, हेल्थ है, ठीक है, एजुकेशन है, ठीक है। ये 2 चीज रहेगी मेरी। रोजगार, ठीक है। रोजगार के लिए नहीं मैं बोलूंगा सरकारी रोजगार क्या है, सरकार का क्या पॉलिसी रहेगी उस टाइम में। अभी उन्होंने 2,500 रुपया दिया है। माँ बहन योजना चल रही है बाटे की, ठीक है। सबका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। सरकार यूनिट बिजली फ्री का वादा योजना है, रोजगार देने हैं युवाओं को। तो ये 2,500 रुपया जो माँ बहन की योजना है, सरकार बनने के बाद फर्स्ट प्रत्येक महीना हर एक महिलाओं के माता बहन के खाता में जाएगा पैसा 2,500 रुपया। और भी बहुत सारी योजना है वहाँ। खेल फिलहाल अभी जो 200 यूनिट बिजली फ्री और 2500 माई बहन योजना कल माने आप ग्रामीण में देख पा रहे हैं, और तो क्या क्या रिस्पांस रहा है? आप अगर इसको जनता के बीच लेके जा रहे हैं तो कैसा लग रहा है? नहीं, लोग में काफी खुशी है। लोग में काफी खुशी है क्योंकि ये 5 टर्म से माननीय नीतीश कुमार जी जो है बोलते हैं ये जो है सुशासन की सरकार है।
कहीं दिख तो नहीं रहा सुशासन की सरकार। आप जिधर जाइए सब भ्रष्टाचार का तंत्र जो है दिख रहा है। लोगों में ये आक्रोश दिख रहा है सरकार के प्रति। जो हम लोग भी क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोग इस बार उखाड़ फेंकने का काम करेंगे सरकार में, बता रहा हूँ। और लोग दलगत उठ के लोग इस बार तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री चुनेंगे। ठीक है, मेरी ये कह रहे हैं इस बार की राजनीति में जैसे कि नीतीश जी का अभी अपना कुछ नहीं चल रहा है, नीतीश जी की दिमागी संतुलन भी सही नहीं है बराबर। ये जन स्वराज के प्रशांत किशोर जी ने साफ मंच से, खुले मन से ये कहा है कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, उनको बदलना चाहिए, गद्दी छोड़नी चाहिए। हाँ होनी चाहिए। उनके जो विकास जो था रोड मैप, उन्होंने सब इम्प्लीमेंट कर चुका है। अब उनके पास कोई रोड मैप नहीं है बेसिकली। ठीक है, उनके कार्यकाल जो 10 साल के वो बहुत अच्छा रहा है, आपको क्या लगता है? नहीं, शुरू में था उनका कार्यकाल, लेकिन कुछ विगत वर्षों में जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, उन्होंने, ये तो मैं बोल रहा हूँ ना कि हमारे काफी पत्रकार मित्र भी हैं, उन्होंने भी बताया कि जो इनके पास था रोड मैप, उन्होंने सब इम्प्लीमेंट कर चुका है। अब इसके पास रोड मैप नहीं है। तो अब लोग जो है, माननीय प्रतिपक्ष जी को अब मौका मिलना चाहिए। एक बार बोल रहे हैं युवा युवा के हाथ में एक बार देखना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं समाज के लिए। उनके लिए एक बार मौका देना चाहिए। मैं सबसे अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि एक बार सब लोग जुड़ के एक बार देखें उनके हाथ बदलाव में की मजबूत राजनीति करें। लग रही है इस बार बिहार में। इस बार मैं ये तो देख रहा हूँ कि दूसरे लोग भी इस बार माननीय तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री लोग चाह रहे हैं, दिल से चाह रहे हैं कि एक बार ये इनको मौका मिले और ये कुछ नया करेंगे। उम्मीदें हैं कहीं ना कहीं युवाओं को, युवाओं और महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए आपके पास अभी कौन सी योजनाएं हैं, क्या कदम उठाना चाहेंगे? देखिए, युवाओं के लिए बेसिकली क्या है कि अभी हम लोग अभी तो मान के चलिए सरकार बनेगी तो काफी चीजें हैं, स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है युवाओं के लिए, और भी काफी सारी चीजें हैं जो उन्होंने बोला कि नौकरी दिया जाएगा। माँ बहन के लिए 2,500 जो है माँ बहन योजना के तहत उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा दिया जाएगा। तो उनके विकास के लिए ये सब चीजें, और उनके लिए मान के चलिए ये चीजें पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है बिहार के लिए, क्या इस पर भी आपकी सरकार सोच रही है? बिल्कुल हो रही है। वो लोग, हमारी सरकार आएगी तो हम लोग भी चाह रहे हैं, और भी सरकार भी चाहेगी कि पलायन जो हम लोग दूसरे स्टेट में जाए, यहीं पे कारखाने लगेंगे लगे, और यहाँ के लोग जो है कम से कम अपने घर में परिवार के साथ रहे। पलायन है मुद्दा, है ही, पलायन तो आज से नहीं है, बहुत बड़ी मुद्दा है बिहार के लिए। बिल्कुल, और आज से थोड़ी, बहुत पहले से है ये चीजें। पलायन पलायन रोकनी चाहिए। आपके क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी और संचार जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए आपके पास क्या मानी कुछ पहल है, या फिर क्या करना चाहेंगे अगर सरकार आती है तो? देखिए, बेसिक जो है अभी ऐसा नहीं है कि रानीगंज में, मैं ये देख रहा हूँ लोग बोल रहे हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं कि ये हो गया। आप रानीगंज की स्थिति जाके देखिए, बारिश हो जाएगी तो 1 से 2 फीट पानी रोड पे रहता है। ठीक है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो लोग थे उन्होंने क्या किया अभी तक में। अभी तक रानीगंज जहाँ था पूर्व में, वहीं पे अटक गया है, उससे आगे कुछ नहीं हुआ रानीगंज का। सिटिंग विधायक जो है यहाँ पे जेडीयू के 10 साल उनके कार्यकाल को आप कैसे देख रहे हैं? मैं तो ये देख रहा हूँ कुछ नहीं किया उन्होंने। जो रानीगंज में जिस ढंग से डेवलपमेंट होना चाहिए, और भी जगह जो डेवलपमेंट हुई, रानीगंज जहाँ था वहीं पे रुक गया उन्होंने। रानीगंज आगे नहीं बढ़ पाया। लोग, हाँ लोग बढ़ गए, लेकिन रानीगंज जिस जगह है, रानीगंज डेवलप नहीं हो पाया। जिस माने में डेवलपमेंट होना चाहिए वो डेवलपमेंट नहीं, गति नहीं दे पाए। तो बहुत सारे दावे कर रहे हैं विकास के कि मैंने 1200 किलोमीटर सड़कें बनवाई, रजिस्ट्री के लिए यहाँ ऑफिस करो, ये खोले, प्लस मैं कई पुल पुलिया बनाए, ये सारी चीजें आपको नहीं दिख रही? नहीं, वो तो मुझे तो नहीं दिख रही है। आप पब्लिक से पूछिएगा कि उन्होंने क्या डेवलपमेंट किया, आपको पब्लिक भी बताएंगे। मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा हुआ डेवलपमेंट उन्होंने क्या किया 10 साल। राजनीति में आपका आदर्श कौन है, किसको देखते हैं आप आदर्श? ये राजनीति में तो आदर्श मेरे पिताजी बड़ा तो नहीं दिख रहा है, मतलब अभी तो फिलहाल आपके लिए वही है? नहीं है, वो है हमारे गार्जियन लालू जी है। आप अपने क्षेत्र की राजनीति में क्या बदलाव लाना चाहते हैं? देखिए, हम वहाँ जो है डेवलपमेंट हम चाह रहे हैं कि हेल्थ, ठीक है, एजुकेशन, ठीक है, और एजुकेशन के बाद वहाँ खेलने की सुविधा हो, रोजगार जो है बेरोजगार लोग, उसके रोजगार के लिए उसका प्लान करके हम लोग देखेंगे कि क्या हो सकता है। स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, और भी काफी सारी योजना है, उसके तहत उनको जोड़ा जाएगा। रोजगार के लिए भी बहुत बड़ी मुद्दा है कि बेरोजगार जो लोग युवा साथी है, वो बहुत पटना और
दूसरे जगह जाके तैयारी करते हैं, वो मैं उसकी कोशिश करूंगा कि रानीगंज में भी सहूलियत हो, कि सब चीज उनको अवेलेबल मिले वहां पे, कि उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होगी आपके रानीगंज विधानसभा की? देखिए, मैं वहाँ हेल्थ पे चाह रहा हूँ कि हेल्थ जो लोग हैं वहाँ पे, हेल्थ सिस्टम बिल्कुल ठीक नहीं है, उसको पूरी तरह होनी चाहिए। कि लोगों को रानीगंज से रेफर कर दिया जाता पूर्णिया या अररिया किया जाएगा, तो उसको मैं चाहूंगा कि समुचित व्यवस्था रानीगंज में हो, उसको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं हेल्थ आपकी सबसे पहली प्राथमिकता है। है। हेल्थ रहेगी, एजुकेशन है मेरा, एजुकेशन मेरा प्रायोरिटी पे रहेगा। आप रानीगंज की जनता से, खासकर युवाओं से जो फर्स्ट बार वोट करेंगे, या फिर वहाँ के जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, जो भी देख रहे हैं हमारे व्यूअर रानीगंज की, खासकर विधानसभा क्षेत्र की जो भी जनता है, उसको क्या मैसेज देना चाहिए? मैं तो सबसे ये देखूंगा, जो हमारे देवतुल्य जनता मालिक है, मैं सभी लोगों को अपना सिर झुका के प्रणाम करता हूँ। और मैं ये अपने युवा साथियों से भी मैं आग्रह करता हूँ कि एक बार आपने सबको देखा, एक बार मुझे देखिए, मैं क्या करूंगा, ठीक है, वो तो समय बताएगा।